हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक कंप्लीट नात मोबाइल से किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बैंड लैब ऐप को खोल लेना है। उसके बाद जो प्लस का जो साइन दिख रहा है आपको, उस पर सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर में बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ दो ही फंक्शन काम के हैं। एक जो वॉइस माइक लिखा हुआ है और दूसरा जो है इंपोर्ट ट्रैक। अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसलिए हम वॉइस माइक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। नात रिकॉर्डिंग करने में जो हमारे काम के जो टूल्स होंगे, मैं सिर्फ आपको उन्हीं के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस हेडफोन वाले आइकॉन को इनेबल करते हैं तो इससे ये होगा कि आप जो बोल रहे हैं, आपको अगर आपने हेडफोन लगाया होगा तो इसमें आपको सुनाई देगा। इसके नीचे जो सेटिंग वाला जो बटन है, ये मास्टरिंग का बटन है। जो कॉर्नर में आपको जो बटन दिख रहा है, ये मेट्रोनोम का बटन है। इसको आप इनेबल कर देते हैं तो जो टिक टिक की जो साउंड है वो आएगा। तो ऊपर सेटिंग के बटन पर हम क्लिक कर कर मेट्रोनोम का जो टेम्पो है उसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको जो लाल कलर का जो बटन दिख रहा है गोल सा, अगर उसको आप क्लिक करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग होने लगेगी। और अगर फिर से आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ऊपर में जो आपको क्रॉस बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप और भी ट्रैक यहाँ पे ले सकेंगे। और अगर आपने पहले से रिकॉर्डिंग करके रखा होगा तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं वॉइस माइक पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी दूसरी ट्रैक बन गई। तो इस तरह से आप मल्टी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल और स्टूडियो वर्जन नात आप बना सकते हैं। और ट्रैक के जो ऊपर में जो आप देख रहे हैं उसे लूप कहते हैं। उस पर आप डबल क्लिक करके आप जितना पार्ट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो बजता रहेगा, मतलब लूप होता रहेगा। तो चलिए मैं फटाफट से जो है नात का कोरस तैयार कर लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने जो है 5 ट्रैक जो है मैंने रिकॉर्ड किया है। आपको एक एक करके सुनाता हूँ कि मैंने किस तरह से रिकॉर्ड किया है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह मैंने दूसरे ट्रैक को भी इसी अंदाज में रिकॉर्ड किया है और इसको लेफ़्ट साइड में मैंने बिल्कुल पैन कर दिया है 100%। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। थर्ड ट्रैक को भी मैंने इसी अंदाज में रिकॉर्ड किया है और उसको जो है मैंने राइट में है पूरा 100% पैन कर दिया है। सुनते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथा ट्रैक जो है वो हाई पिच हारमोनी है, उसे भी सुन लेते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो हमारा फिफ्थ ट्रैक है वो लो पिच हारमोनी है, उसे भी सुन लीजिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी
गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सारे ट्रैक को हम एक साथ सुनते हैं और देखते हैं कैसा साउंड करता है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसको और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम इस पर नॉइज़ गेट, कंप्रेशर, EQ ये सब करेंगे और ऑटो ट्यून लगाएंगे। इस पर मैंने एक फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इसको थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसके बाद जो है हम ऑटो ट्यून ये भी लगा लेते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारा जो स्केल है वो बी मेजर या जी माइनर है। हमें इतना ज़्यादा हैवीएस्ट ऑटो ट्यून नहीं चाहिए, तो हम इसकी हैवीएस्ट को थोड़ा कम कर लेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह हम बाकी ट्रैक्स को भी उसी तरह एडिटिंग करेंगे जिस तरह हमने ट्रैक 1 को एडिट किया है। सारी एडिटिंग करने के बाद हमारा कोरस जो है कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है, सुनिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको थोड़ा और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम इसका वॉल्यूम एडजस्टमेंट करेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी ला इलाहा इल्लल्लाह।
हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसको सेव करने के लिए हम कॉर्नर पे जो ये बटन है उस पर क्लिक करेंगे और सेव बटन पर और इस प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। इसके बाद हमें जो है बैंडलैब के शुरुआत वाले पेज पे आ जाना है और जो माय प्रोजेक्ट लिखा है उस पर क्लिक करना है और जो हमने कोरस जो बनाया है उस पर क्लिक करेंगे। लिंक को कॉपी कर लेंगे और होम पेज पे आ जाएंगे और जो आपका जो ब्राउज़र है उस पे जाकर इस लिंक को पेस्ट कर देंगे और जिस आईडी से आपने बैंडलैब ऐप लॉगिन किया है उससे ब्राउज़र में लॉगिन करने के बाद हम इसको ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में सेट कर लेंगे। ऊपर जो आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे और जो प्रोजेक्ट हमने सेव किया था उस पर क्लिक करेंगे और इस 3 डॉट पे हम क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेंगे। वो भी वेब फॉर्मेट में जो सबसे ऊपर जो दिया है उसी फॉर्मेट हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद हम उस फाइल को फिर से बैंडलैब में इंपोर्ट कर लेंगे। मेरा डाउनलोड सेक्शन में हुआ है तो मैं वहाँ से फ़ाइल चूज़ करके मैंने इंपोर्ट कर लिया है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह हमने बैकग्राउंड नशीद को भी रिकॉर्ड कर लिया है। आइए एक एक करके इसको सुनते हैं। अब हम इस पर सारे इफ़ेक्ट्स जो है अप्लाई कर देते हैं जो हमने प्रीसेट बना के रखे हुए हैं।
तो सारी सेटिंग और इफ़ेक्ट्स लगने के बाद हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे सेव करके। जिस तरह हमने कोरस को डाउनलोड करके और फिर इंपोर्ट किया था उसी तरह से इसको भी करना है। दोनों फाइल को इंपोर्ट करने के बाद अब हम जो है कुछ ट्रैक जो है वो ऐड कर लेते हैं। जैसे ये ट्रैक 3 को मैं नाम दे दूंगा वोकल 1, और इसी तरह दूसरे ट्रैक को भी और ऐड कर लूँगा, उसका नाम दे दूंगा वोकल 2। इसी तरह तीसरे ट्रैक को भी मैं ऐड कर लूँगा और उसका नाम दे दूंगा फ़िल्टर। और चौथे ट्रैक को भी ऐड कर लूँगा और इसका नाम दे दूंगा ज़िक्र, ताकि हम कंफ्यूजन ना हो इतने सारे ट्रैक के साथ। ज़िक्र वाले ट्रैक को हम सबसे ऊपर ले जाएंगे मूव अप करके, फिर मूव अप। इसी तरह वोकल 1 को भी हम ऊपर ले जाएंगे और वोकल 2 को भी, और फ़िल्टर जो है उसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। और इसी तरह हम सारे ट्रैक को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मैं एक एक करके आपको सुनाता हूँ कि मैंने किस तरह से रिकॉर्डिंग किया है। मौला मौला। इस ज़िक्र को हम जो है थोड़ा लंबा लूप कर लेंगे इस बटन से। नीचे जो आपको 16 दिख रहा है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये 16 बार जो है लूप हो गया। मौला 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 मौला। जिसका नाम हमने वोकल 1 और वोकल 2 दिया था, ये हमारा लीड वोकल है और ये फ़िल्टर है। इसको भी एक बार सुन लीजिए। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला। फ़िल्टर को जो है वो हमने कैसे बनाया है, आइए देखते हैं। हम इफेक्ट्स में गए और ग्राफिक EQ आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको एडजस्ट किया है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने थोड़ा वॉल्यूम लेवल के लिए कंप्रेसर इसमें ऐड कर दिया था। जहाँ पे हमारा फ़िल्टर वाला पार्ट ख़त्म होता है, मैं चाहता हूँ कि उसके बाद से जो है हमारी जो बैकग्राउंड नशीद है वहाँ से वो स्टार्ट हो। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो ज़िक्र है वो यहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह ये वाला पार्ट से हमारा ज़िक्र स्टार्ट हो। और हमारा जो कोरस जो है वो भी वहीं से स्टार्ट हो जहाँ से हमने ज़िक्र को रखा है। जहाँ पे रखा है वहाँ पे हम कोरस को भी ले जाएंगे। दोनों को हम अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेंगे, बिल्कुल बराबर में सुनाई देना चाहिए दोनों। हस्बी रब्बी जल
हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जो है हम बैकग्राउंड नशीद को भी थोड़ी दूर तक लूप कर लेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बाकी के जो अशआर है, चलिए हम उसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिमत नबी बो जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बो जहल गया, आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद जो है हमारा जो कोरस जो है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ है वहाँ से हम कोरस को ला के रख देंगे। सारी एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आइए एक बार और सुन लेते हैं। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद जो है हम एक और कोरस के साथ एक साइड बैकग्राउंड बनाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हस्बी रब्बी। एक और ट्रैक हम साइड बैकग्राउंड के लिए लेंगे। मैंने साइड बैकग्राउंड को रिकॉर्ड कर लिया है, आइए सुनते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। इस साइड बैकग्राउंड को हम कोरस के साथ रखेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम
एक और रिवर्ब भी लगा लेते हैं। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका तो फाइनली हमारा एक और रिवर्ब भी अच्छे से लग चुका है। अब हम इस प्रीसेट को सेव कर लेते हैं और जितने भी ट्रैक है उस पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या, सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या, आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए।